ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। जय श्री हरि विष्णु जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम सुनेंगे अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि पापंकुशा एकादशी की व्रत कथा। व्रत कथा सुनने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और अगर आपने व्रत किया है तो व्रत कथा का श्रवण या फिर पठन अवश्य करना चाहिए। और पापंकुशा एकादशी पर पूजा विधि कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, उसकी वीडियो मेरे चैनल पर आ चुकी है, आप देख सकते हैं। और पारण का मुहूर्त भी उसी में मैंने बताया है। और पारण की फुल वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो पारण कब और कैसे करना है, क्या खा के पारण करना है, तो इसकी जानकारी के लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर लीजिए, जब भी वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए आज सुनते हैं पापंकुशा एकादशी की व्रत कथा। सब बोलिए भगवान विष्णु जी की जय, माता लक्ष्मी जी की जय। पापंकुशा एकादशी के व्रत का महात्म्य भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जगदीश्वर, मैंने अश्विन कृष्ण एकादशी अर्थात इंदिरा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपा करके मुझे अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत का क्या विधान है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया ये सब विधि पूर्वक मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे कुंती नंदन, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापंकुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। अश्विन शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और इस पूजन के द्वारा मनुष्यों को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं वो फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पाप नाशक है। पापंकुशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों व पापों का शमन कर देता है। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वो बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीतता था। जब उसका अंत समय आया तो मृत्यु के भय से कांपता हुआ महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचकर याचना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे पापंकुशा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने पूर्ण श्रद्धा के साथ ये व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया। भगवान विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थ के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। सहस्रों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वो एकादशी व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। तो संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं है। इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं। जब तक मनुष्य विष्णु जी की इस एकादशी का व्रत नहीं करते तब तक उनके शरीर में पाप वास कर सकते हैं। हे नृपोत्तम, बाल्यावस्था, यौवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सदगति को प्राप्त होता है। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापंकुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छतरी तथा जूता दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी भी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है वो लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। तो निर्धन मनुष्यों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। कथा का श्रवण भी इस दिन करना चाहिए। पारण के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पारण की वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। जय श्री लक्ष्मी नारायण जी।